जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कहानी गुरु कब खुश होता है। स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। कहानी तो छोटी सी थी, लेकिन उसने जो सीख दी वह बड़ी गहन और गंभीर है। कहानी इस प्रकार है। एक महात्मा का शिष्य भीख मांगने जाया करता था, तो गृहस्थ के दरवाजे पर कहता था कि गुरु बंदी छोड़। एक घर में एक तोता पिंजरे में टंगा था। वो उसकी आवाज़ को रोज सुनता था। उस शिष्य ने जब उस दरवाजे पर आवाज़ लगाई तो तोते ने कहा कि तेरा गुरु बंदी छोड़ है, उनसे पूछना कि मेरा बंधन कैसे टूटेगा। शिष्य बोला कि ठीक है, पूछ कर बताऊँगा। शिष्य जब आश्रम पर आया तो गुरुजी से तोते की बात बताई। उसको सुनते ही गुरुजी बेहोश हो गए। 2-3 घंटे ऐसे ही पड़े रहे। आश्रम में हड़कंप मच गया कि गुरुजी को क्या हो गया। 3 घंटे बाद गुरुजी उठकर बैठे। दूसरे दिन शिष्य जब भिक्षा मांगने गया तो उस तोते ने कहा कि तुम्हारे गुरुजी ने क्या कहा। शिष्य गुस्से में बोला कि तूने तो मेरे गुरुजी को बीमार कर दिया। तेरा संदेश सुनते ही गुरुजी 3 घंटे बेहोश रहे। उसने तोते को बहुत कुछ बुरा भला कहा। यह सुनते ही तोता पिंजरे में गिर पड़ा। जब 2-3 घंटे वो नहीं उठा तो घर वाले समझे कि वह मर गया और उसे पिंजरे से निकाल कर दूर फेंक आए। दूसरे दिन जब शिष्य भीख मांगने चला तो उसको तोता रास्ते में मिला। उसने कहा कि अरे तू गुरु बंदी छोड़ का नारा लगाता है और मुझसे नाराज़ हो रहा था। तेरे गुरु ने जो संदेश मुझको दिया तू उसको समझ नहीं सका। उन्हीं के कहे अनुसार मैंने किया और मैं आज आज़ाद हो गया। कहने का मतलब यह है कि महापुरुषों की निराली अदा है। वो खुलकर कोई बात नहीं करते, इशारे में समझा देते हैं। कहते हैं जो उनके इशारे समझता है वो परमात्मा के रास्ते पर बढ़ता चला जाता है, और जो उनके इशारे को नहीं समझता है वो बात चाहे कितनी लंबी चौड़ी करे, आगे पीछे 24 घंटे घूमता रहे पर कुछ ले नहीं पाता। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि सैन बैन समझे नहीं, तासो कुछ ना कहन। सहजो भाई कहते हैं सहजो गुरु परम संत होए, मूंद लिए दो नैन, फिर मुँह से कही ऐसी समझ ले हूँ यह सैन खुशी का सौदा है। तो सहजो भाई कहते हैं कि मेरे गुरु जब खुश हुए तो उन्होंने दोनों आंखें बंद की और कहा कि तू मेरा इशारा समझ ले, यानी ध्यान भजन में लग जा, उसमें जो उधर मिले वो मुझको बता। स्वामी जी महाराज भी बराबर कहते हैं कि तुम सोचते हो कि गाड़ी मोटर दे दूंगा, रुपए पैसे दे दूंगा और सामान दे दूंगा तो मुझे खुशी होगी। ये सब बातें तो छोड़कर जाना है। खुशी तो तब होगी जब तुम्हें जो नाम की पूंजी मिली है उसकी कमाई करो, उसको आकर मुझको बताओ, तब खुशी होगी, क्योंकि वही आत्मधन है, तुम्हारे साथ जाएगा, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इतनी मेहनत मैं करता हूँ इसलिए कि तुम्हारा यह मनुष्य शरीर सफल हो जाए, इसमें तुम अपनी आत्मा के लिए कुछ कर लो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।